देखिए ऐश्वर्या जी, मेरी शिकायत आपसे ये है कि कम से कम आप दूसरों का तो पकड़ लेते हैं, भाजपा को क्लीन चिट दे देते हैं। अभी भाजपा के सपोर्टर जो हमारे साथ हैं, संयोजक युवा चेतना नाम अभी रोहित कुमार जी, क्या किया इन्होंने? पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया। अभी उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल किया। आप कहेंगे नहीं किया, मैं कह रहा हूं किया। अरे मैंने कब कहा नहीं किया? किया भाग नहीं सकता ना शब्द, वो तो कंट्रोल में आ चुका है। अरे हम तो शादिया जी ने भी किया था, इन्होंने कहा मुझे मैं झूठा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजा नहीं रखता। सारा नमाज रोजा इन्होंने पढ़ लिया। नहीं तो उत्तर प्रदेश के शाजिया जी आ रहा, आपके कान बज रहे हैं, आप फिर गलत। फिर आप सरकार ने पासमानदा मुसलमान भाइयों और बहनों को मजबूती देने का प्रयास किया। भाजपा ने सिखाया यही आपको। आपने जेपीसी में कितने पसमानदा को रखा था? हम लोगों ने हमेशा पासमानदा मुसलमानों के सहयोग आप पसमानदा शाजिया जी आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं, प्रयास किया है। शाजिया जी समाजवाद है। सुनिए, 700 किसानों की शहादत के बाद सरकार पीछे हटी थी। 1400 मुसलमानों की शहादत के बाद बता देता हूँ, सत्ता के नशे में चूर मत होइए। सत्ता के नशे में चूर हो गए आप। का प्रयास किया, आप खुदा हो गए जमीन के, आप जमीन के खुदा हो गए। गरीब है, कर लीजिए, आगे लाइए ना। पासमानदा से नफरत है आपको। हाँ, गरीब कमजोर का ठेका लाइए। पासमानदा कमजोर है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी समाज के हर व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अगर पासमानदा आगे आता है तो मोदी जी ने पासमानदा को आगे आना चाहिए। नाम बताइए ना। खत्म हुआ, मुस्लिम माताओं और बहनों को आराम मिला, तो आपको क्या पता? योगी जी की सरकार में एक मंत्री जो बना है वो एबीवीपी का सदस्य है। आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए, एक एक करके। रोहित, सरवर साहब, हरीश जी प्लीज एक एक करके, एक एक करके। सरवर साहब 45 सेकंड टू यू, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। सरवर साहब 45 सेकंड दे दी जाती है, कोई नहीं बोलेगा। रोहित प्लीज बी क्वाइट, थैंक यू। सरवर साहब बोलिए। रोहित जी प्लीज, थैंक यू। पसमानदा में शादिया बहन पसमानदा में कौन कौन सी बिरादरी का नाम है, जरा वही नाम बता दीजिए। एक भी पसमानदा को इन्होंने सम्मान दिया है अगर तो वो नाम बता दें। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बता दीजिए, कौन सा चेयरमैन है, चाहे अमानतुल्लाह हो या हारून यूसुफ हो, जो पसमानदा है? जवाब देंगे। अमानतुल्लाह क्या है, हारून यूसुफ क्या थे? अपने प्रदेश का बताइए ना भाई। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप बिहार का बताइए ना। अरे आप नहीं, आप एक, मैं बता दो नहीं, क्यों बताऊं मैं? कोई जनरल नॉलेज टेस्ट है, आप बता दीजिए ना कोई है अगर। मैं आप ही बताइए, 9 लाख एकड़ जमीनों में 1 लाख एकड़ जमीन, 9 लाख में 1 एकड़ जमीन आपने क्या मुसलमानों के लिए कर दिया? पसमानदा हो या पसमानदा नहीं हो, कोई भी हो, गरीब मुसलमान हो, औरत हो, बेवा हो, बच्चा हो, बेरोजगार युवा हो, देखिए बात सिर्फ इतनी है, मैं ये कह रहा हूँ। ओके एवरीवन, थैंक यू। एक मिनट, ओके जुनैद हैरिस साहब मान सब रहे हैं। ओनली मी एंड जुनैद हैरिस साहब फॉर अ मिनट। जुनैद हैरिस साहब मान सब रहे हैं, आपने शुरू किया, सबने माना, लेकिन ये क्यों डर है कि अगर सरकार निगरानी कर लेगी तो हाय तौबा है। तो आपने भी कहा नहीं, परत दर परत खुलनी चाहिए। अगर खुलेगी तो कौन खोलेगा? आप मैं तो खोलेंगे नहीं, सरकार खोलेगी। इसीलिए मैं एक सवाल करता हूं शाजिया साहिबा से। शाजिया जी को लाइए उधर जी। और बहुत मेरी जगह सवाल है कि वक्फ की जमीनों को जिन लोगों ने इससे पहले बेचा है और कब्जा किया है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? क्या उनको जेल में डालेंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वो मुसलमानों को जमीनें मिलने वाली हैं? ये इस तरह की क्या चीज लेकर के आई हैं? शाजिया जी कोई आंसर, शाजिया जी कोई आंसर जवाब दूं आपको? जी प्लीज। बहुत जरूरी सवाल पूछा और ये पूछना चाहिए हर एक इंसान जिसको फिक्र है, और मुसलमान हो गरीब या हिंदू हो गरीब, लेकिन जो हकदार है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, अगर वो इंसाफ पसंद इंसान है, हिंदू या मुसलमान, वो ये सवाल पूछेगा। और थैंक यू जुनैद भाई कि आपने सवाल पूछा है। मुझे लगता है जो इतना ज्यादा बेदर्दी से, निर्मम तौर से जमीनों को बेचा गया है, प्राइवेट मॉल्स खोली गई हैं, प्राइवेट बिल्डर्स को दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि ऑडिट हो, उसके लिए होता है कि हिसाब किताब देखा जाए, उसके लिए जरूरी है कि ओपेक तरीके से जगदीश शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी। शाजिया जी सबके पास आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स। जगदीश जी देखिए मैं तो देख ही रहा हूं।
देखिए ऐश्वर्या भाई जी, मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार गरीबों की बात करी है, सिर्फ बात ही बात करी है। वक्फ बोर्ड से क्या प्रॉब्लम है? काम करना चाहिए। सही मायने की सरकार हर क्षेत्र में अपना विश्वास खो चुके हैं भाई। वक्फ बोर्ड का भी बड़ा खेल निकलेगा, देख लीजिए, समय आने दीजिए। हमें नहीं पता अब साजिया बहन को मिलेगी नहीं मिलेगी, पर मैं कहता हूँ अडानी की कहने की नजर पड़ गया। अब बार बार इतनी महंगी जमीन का तो एक ही सौदागर अडानी कहने के मैं समझता हूँ इतना भी खेल चल रहा है। भारत का गरीब और गरीब हो रहा है, ये सब खेल हो रहा है, अपनों के लिए खेल हो रहा है। सबका साथ, शाहजा जी प्लीज, आई कम टू यू एट द एंड। शाहजा जी मैं आखिरी में आऊंगा आपके पास। ओके जगदीश जी, अनुराग भदौरिया 1 मिनट के लिए क्यों? देखिए, जब ट्रिपल तलाक से लेके वक्फ तक आप देखिए हारिस साहब, व्हाट विल इट टेक फॉर द ऑपोजिशन टू ट्रस्ट द प्राइम मिनिस्टर? आप प्रधानमंत्री मोदी के इंटेंट पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? देखिए सवाल ये जनता कर रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, सुन तो लीजिए, भारतीय जनता ने इस बार 240 सीटें दी हैं, बहुमत नहीं दिया है। अब आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती है 43 सीटें गठबंधन के साथ। अब मैं अपनी बात कह लूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से या 8 साल से है। कह रहे हैं कि कानून, जैसे हारिस साहब ने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से, लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं आपने कानूनी कार्रवाई की? 8 साल से अगर जमीन को कोई हथिया रहा था और आपको पता था कि किसी को जमीन बेवजह, वक्फ बोर्ड की जमीन कोई बेवजह ले रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी बात का इंतजार कर रहे थे आप कार्रवाई करने के लिए? आपने सवाल उठाया उस पे? ओके, पॉइंट टेकन अनुराग भदौरिया। सरवर साहब उठाया क्योंकि आपको, ओके अनुराग भदौरिया, पॉइंट टेकन। सरवर साहब, शाहजा जी ये वाला पॉइंट है, आपका जवाब लूंगा मैं एंड में। सरवर साहब, एंडिंग कमेंट्स। देखिए मेरा सीधा सा सवाल है, मैं शुरू से वक्फ के लूट के खिलाफ रहा हूं, आज भी लूट के खिलाफ हूं और किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। संशोधन की आवश्यकता है, इसका पक्षधर हूं, लेकिन फिर बीच में बोल बैठी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लेकिन अब आपके संशोधन पर शक इसलिए हो रहा कि आप बार बार पसमानदा शब्द ला रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं और शब्द ला रहे हैं। ओके, ये गलत तरीका, आपको इंटेंट पे डाउट है। रोहित लिखिए, रोहित क्या ओके सरवर साहब, रोहित क्विक, रोहित 30 सेकंड्स साहब। शाहजा जी I'll come to you, जल्दी रोहित। वकफ और ट्रिपल तलाक पर वकफ और ट्रिपल तलाक पर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के झांसे में अब जनता नहीं आएगी। देश का गरीब मुसलमान भी समझ चुका है कि वकफ के नाम पर जो गलत राजनीति की गई है उससे बाहर निकलना जरूरी है और देश की जनता सब देख रही है। शाहजा जी एंडिंग कमेंट्स। शाहजा जी नाउ सब देख रही है, देख लिया है, देश की जनता ने देख लिया है कि इतने सालों से, आजादी के बाद से 60 साल तक, जब ये सेक्युलर पार्टीज थी, सेक्युलर, मुसलमानों की क्या हालत थी। कभी फिक्र किए कि कंप्यूटर हो, मुद्रा योन हो, शौचालय हो, उज्ज्वला हो? कभी फिक्र की नहीं। मुसलमान गुर्बत में रहे, गरीब रहे, आपका गुलाम बने, बंधुआ मजदूर बने, आपके लिए वोट करे। अब मुसलमान जाग कर कह रहा है कि नहीं भाई, हमारी जमीन जो हमारे लिए, क्यों उस पर तुम कोई किसी के लिए बंधुआ मजदूर नहीं बनेगा। शाहजा जी समय कम है, लेकिन मैं खत्म करने से पहले सिर्फ इतना, अपने दर्शकों का ध्यान जुनैद हैरिस साहब और सरवर साहब के उन वक्तव्यों पे ला रहा हूं शाहजा जी, जिसपे इन दोनों ने माना। अनुराग भदौरिया जाने की जल्दी, लेकिन इन दोनों को रखिए ऑन एयर। जब मैं ये बोल रहा हूं, इन दोनों ने कहा, हाँ सरवर साहब ने बोला मैं वक्फ के इसके खिलाफ हूं, जुनैद हैरिस साहब ने बोला मैं मानता हूं 100% नहीं जाता। बात इतनी ही है, अगर आप दोनों ये मानते हैं कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी है ना, अगर तो सरकारी निगरानी से क्या दिक्कत है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सरकारी निगरानी से क्या दिक्कत है? सरकार से गिला शिकवा हो सकता है, सरकार से नाराजगी हो सकती है, बट वॉचडॉग इज इंपॉर्टेंट। निगरानी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में एवरीवन ऑन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।